जुबैदा को उन नूरानी बुजुर्ग की वजह से शिफा मिल गई थी और उस मुसीबत से निजात तो मिल गई थी, लेकिन उन बुजुर्ग ने इन्हें ताकीद कर दिया था कि ये बच्चे के गले से कभी ये तावीज़ जुदा नहीं होना चाहिए और जल्द से जल्द इसकी शादी करना भी बेहद ज़रूरी है। उसके बाद वो चले गए और फिर जुबैदा कुछ दिन बाद अच्छी हो गई, सेहतियाब हो गई और उस मुसीबत से भी उसे निजात मिल गई। एक दिन की बात है, जुबैदा की वालिदा ने उससे कहा, जुबैदा बेटा ज़रा इधर आना और मेरी डायरी लेते हुए आना। उसके बाद उन्होंने डायरी खोली, उसके सफ़े पलटे और फिर एक नंबर निकालकर जुबैदा को दिया। जुबैदा ने जैसे ही डायरी पर नज़र मारी तो सामने ही निखत आंटी का नंबर था। जुबैदा की अम्मी उससे बोली कि इन्हें नंबर पर फ़ोन लगा दो ताकि हम इनसे बात कर सकें। जुबैदा ने नंबर मिलाया और फिर बेल जाने लगी तो उसने अम्मी को आवाज़ देकर अम्मी को रिसीवर हाथ में दिया। कुछ बेल बाद ही निखत आंटी ने फ़ोन उठा लिया। जैसे ही उन्होंने फ़ोन उठाया तो इधर से जुबैदा की अम्मी बोली, कैसी हो निखत? तो निखत आंटी उधर से कहने लगी, मुझे छोड़ो, ये बताओ तुमने आज मुझे कैसे याद कर लिया? तुम तो बड़ी बेवफा निकली। जब से हमारे कॉलेज का ख़त्म हुआ है तुमने तो हमसे राब्ता ही तोड़ दिया और हमसे आज तक मिली ही नहीं उसके बाद तो। तभी जुबैदा की अम्मी ने हंसते हुए कहा, हाँ निखत सही बात है, तुम तो जैसे मुझे रोज़ कॉल कर रही हो, रोज़ मेरी खैरो खबर लेती हो। आखिरी बार तो मैं तुम्हें तुम्हारी ननन की लड़की की शादी में कॉल करके नहीं बुलाया था तुम्हें। तो जुबैदा की अम्मी बोली, उस बात को 1 साल गुजर चुका है निखत। तो निखत आंटी बोली, हाँ यार वक्त का तो पता ही नहीं चलता। खैर ये बताओ सब कैसे हैं? अम्मी जान, भाई जान और तुम्हारी बेटियां, तुम्हारा बेटा सब कैसे हैं ये बताओ तुम तो। ज़ारा जुबैदा कैसी हैं? तभी जुबैदा की अम्मी बोली, सब खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है। निखत मैंने तुम्हें इन्वाइट करने के लिए फ़ोन किया है और वैसे भी इनविटेशन कार्ड तो तुम्हें 1 दिन 2 दिन में पहुंच जाएगा, लेकिन मैंने सोचा तुम्हें पहले फ़ोन करके इनविटेशन दे ही दूँ। और मैं तुम्हें पर्सनली कह रही हूँ निखत, 27 सितंबर को सारा और जुबैदा दोनों बहनों की शादी है। तभी निखत आंटी उधर से बोली, अरे भाई बहुत बहुत मुबारक हो यार। निखत आंटी बहुत खुश हो गई थी। तभी जुबैदा की अम्मी इधर से बोली, तुम्हें भी मुबारक हो। तभी निखत आंटी पूछने लगी, अच्छा ये बताओ तुम्हारे दामाद यानी लड़के करते क्या हैं? तो जुबैदा की अम्मी कहने लगी, देखो सारा का होने वाला शौहर तो डॉक्टर है और जबकि जुबैदा का होने वाला शौहर उसकी पक्की फ्रेंड राबिया का देवर है। उसने CSS किया हुआ है और ऑफिसर भी है वो। रिश्ते दोनों के दोनों अच्छे थे तो मैंने सोचा क्यों ना दोनों फर्ज से मैं अदा हो जाऊं और टेंशन फ्री हो जाऊं और एक साथ ही सुबह दोष हो जाऊं। जुबैदा की अम्मी ने बताते हुए एक हंसी का ठहाका लगाया। निखत आंटी कहने लगी, बिल्कुल ठीक किया यार तुमने, तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल आऊंगी। निखत आंटी ने कहा और फिर दोनों सहेलियां कॉलेज फ्रेंड अपनी बातों और गपशप में लग गईं। तभी जुबैदा के वालिद जोहर की नमाज पढ़कर अपने घर पर आए और खामोशी से सोफे पर बैठ गए। जुबैदा की अम्मी तभी उन्हें इस तरह देखकर हैरान हुई और कहने लगी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तो वो कहने लगे, हाँ बेगम तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, मगर? तो उनकी बीवी पूछने लगी, मगर क्या? तो वो उन्होंने बताया कि जुबैदा और सारा की शादी कितनी करीब है, लेकिन एक बहुत ही दुखद खबर मुझे मिली है। इमाम साहब मिले थे, उन्होंने बताया कि वो बुजुर्ग जिन्होंने हमारी बच्ची को अच्छा किया था वो इस दुनिया से गुजर गए हैं। जिनकी बदौलत आज हम अपनी बेटी को उसके घर का कर रहे हैं वो बुजुर्ग अब नहीं रहे। उन्होंने अफसुर्दगी से कहा तो जुबैदा की अम्मी बेख्तियार होकर रोने लगी और उसके बाद वो नूरानी बुजुर्ग को दुआएं देने लगी। बेटा ध्यान रखना, सारे काम पहले ही निपटा लो क्योंकि कोई ना कोई काम बाकी रह जाता है और एंड में फिर रुखसती में लेटी हो जाती है। दादी ने इतना कहा तो जुबैदा के वालिद कहने लगे, जी बेहतर अम्मी हुजूर। उसके बाद दादी अपने कमरे में चले गई। तभी जुबैदा की अम्मी उसके वालिद से कहने लगी, सुनिए ना जाने क्यों मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा है। तभी जुबैदा के वालिद कहने लगे, नहीं बेगम ये सिर्फ वहम है, जब तक ये खबर आपने नहीं सुनी थी तब तक आप खुश थी और आप मुतमईन थी। आप हिम्मत से काम लीजिए और याद है ना शाह साहब ने वो तावीज दिया था और उन्होंने कहा भी था कि उसके होते हुए वो मरदूद जिद्दी जिन चाह कर भी हमारी बच्ची के करीब हरगिज नहीं आ सकेगा। जुबैदा के अब्बू बोले, तो आप दुआ करें कि हमारी बेटी खैरियत से विदा होकर अपने ससुराल यानी अपने घर की हो जाए। वो जिनजादा छत पर टहल रहा था। उसकी नीली चमकीली आंखें अंधेरे में और भी खौफनाक लग रही थी। नीचे इधर सारा और जुबैदा के हाथों में मेहंदी लग रही थी और वो बेताबी से जुबैदा को देख रहा था, मगर वो अपनी हद से आगे ना बढ़ने पर मजबूर भी था। वो बेबस निगाहों से जुबैदा के खूबसूरत हाथों की मेहंदी देख रहा था। छत पर किसी के आने की चाप सुनकर वो वहां से छलांग लगाकर दूसरी छत पर चला गया। सारा अप्पी, मुझे आपके सूट का कलर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, जुबैदा ने कहा। तभी उसकी बहन बोली, चंदा मैं यहाँ पर तुम्हें अपना सूट ऑफर नहीं कर सकती क्योंकि ये सूट मेरा नहीं है, ससुराल से आया हुआ है। मेरे ये शादी का सूट है और मेरी सास घर में कदम रखते ही मेरा भरता बना देंगे अगर ये सूट मैंने तुमको दिया तो। सारा ने मजाक किया तो दोनों हंसने लगी। दोनों अपने कमरे में तैयार हो रही थी और ब्यूटी पार्लर से ब्यूटिशियन उन्हें तैयार करने के लिए उनके घर भी आई हुई थी। तभी ब्यूटिशियन ने जुबैदा से कहा
बीबी, ये आपका तावीज आपके गले से बहुत बुरा नजर आएगा, आप इसे पिन से कमीज के अंदर सेट कर दें, और इसको उतारना मेरे बस में नहीं है ब्यूटिशन। जुबैदा ने साफ कहा तो वो ब्यूटिशन चुप हो गई। तभी सारा अप्पी बोली, मैं तो हर दफा की तरह आज भी तुमसे पहले रेडी हो गई हूँ जुबैदा। अप्पी की बात सुनकर जुबैदा मुस्कुराने लगी। तभी सारा बोली, अच्छा मैं अपनी अम्मी के पास उनके रूम में जा रही हूँ, मैं उनके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती हूँ जुबैदा। फिर तो मैं चली जाऊंगी, सारा ने संजीदा लहजे में कहा था। तो सारा को सुनकर जुबैदा कहने लगी, ठीक है अप्पी, मेरा बस हेयर स्टाइल रह गया है, ये करके मैं भी वहीं पर आ जाऊंगी। जुबैदा ने कहा तो सारा गर्दन हिलाने लगी और कमरे से निकलने से पहले वो वापस आई और जुबैदा के गले लग गई। जाने क्यों अजीब सा लग रहा है जुबैदा, फिर हम मिलेंगे या नहीं मेरी बहन, सारा ने भर्राए हुए अंदाज से कहा था। तो जुबैदा भी रोने लगी और फिर अलग हटकर बोली, अप्पी तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे यूएस जा रही हो तुम रुखसत होकर, यही तो है तुम, चंद दूरी पर तुम्हारा घर है और फिर कुछ सेकंड पर ही तुम्हें कॉल लगाया करूंगी, क्या हो गया है ये सब तुम्हें यार। उसने जब सारा से कहा तो जुबैदा की बात सुनकर सारा भी हंसने लगी। तभी सारा ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं भी पागल हूँ। तो जुबैदा ने झट से कह दिया, हाँ ये बात तो सच है अप्पी, इस बात में तो मैं भी एग्री करती हूँ। फिर सारा हंसती हुई कमरे से चले गई और जुबैदा इधर चेयर पर आकर बैठ गई। तो ब्यूटिशियन ने सारा की कैफियत पर कहा कि ये दिन ही ऐसा होता है कि इंसान नर्वस हो ही जाता है। जुबैदा भी उसकी तायीद करने लगी। फिर दादी जान जुबैदा के पास आई और जुबैदा की बलाएं लेने लगी। कितनी हसीन लग रही है मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे नजरे बद से बचाए। उन्होंने इतना कहा तो जुबैदा मुस्कुराकर निगाहें झुकाकर उनके सामने आ गई। दादी उसके बाद चली गईं तो जुबैदा के सुनहरे बालों को ब्यूटिशियन ने हाथ में पकड़ा और उन्हें सुलझाने लगी। ऊपर नीचे जाते हुए कंगे में अचानक उस तावीज की डोरी अटक गई और उसकी गिरह खुल गई। तावीज कब जुबैदा के गले से निकलकर हट गया ये उसे मालूम ही ना हो सका। इससे पहले कि ब्यूटिशियन कुछ करती, अचानक कमरे में अंधेरा सा छा गया। फिर जब रोशनी हुई तो ब्यूटिशियन वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी और जुबैदा दुल्हन बनी आईने के सामने खड़ी हुई थी। उसके सुनहरे बाल खुले हुए थे तो उसने परफ्यूम की बोतल उठाई और उसने वो परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे कर लिया। जुबैदा उस वक्त अकेली नहीं थी बल्कि उसके बराबर में एक नौजवान भी खड़ा हुआ था और उसकी नीली चमकदार आंखें जुबैदा पर ही टिकी हुई थी। तुम सिर्फ मेरी हो और आज मैं तुम्हें अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए ले जाऊंगा। उसके मुंह से आवाज निकली तो जुबैदा ने उस नौजवान की आंखों में देखा और फिर अचानक वो कहीं पर खोती चली गई। इतनी देर में सारा ने वापस आकर दरवाजा नॉक किया। जुबैदा, दरवाजा खोलो जुबैदा, जल्दी से। मगर अंदर से तो कोई जवाब ही वापस नहीं आया। सारा सीधी अम्मी के पास गई। उन्होंने दादू से कहा तो फिर अम्मी, अब्बू और दादू सबके सब जुबैदा के कमरे के बाहर जमा हो गए। अम्मी ने तो दरवाजे को तोड़ देने वाले अंदाज से पूरा पीट डाला मगर अंदर से कोई जवाब ना आया। सबने आवाज दी, अंदर से कोई जवाब ना आया। फिर अब्बू और चाचू ने मिलकर दरवाजे को तोड़ दिया। सबके सब जब अंदर दाखिल हुए तो वहाँ एक तरफ वो ब्यूटिशियन जो मेकअप करने आई थी वो बेहोश पड़ी हुई थी। मगर ताज्जुब की बात ये थी कि जुबैदा का कमरे में कहीं नामो निशान तक ना था। उसके बाद दादो ने अटैच बाथरूम में झांका तो वो भी खाली पड़ा हुआ था। सबने उस ब्यूटिशियन को होश में लाकर उठाया तो उसने बताया कि एकदम से लाइट चले गई थी और फिर मैं बेहोश हो गई और मुझे कुछ भी याद नहीं। मगर सब हैरान थे कि कमरे की लाइट कैसे चले गई जबकि घर की लाइट तो गई ही नहीं थी। फिर एकदम से दादी ने टेबल पर रखी परफ्यूम की बोतल पर ध्यान दिया तो दादी जान ने अपना रुख ड्रेसिंग टेबल की तरफ किया और वहां पर उनका इस्तकबाल परफ्यूम की खुली हुई बोतल ने किया। दादी जान ने आगे बढ़कर उसे उठाना चाहा तो उनके पैर के नीचे कोई चीज आ गई। उन्होंने झुककर उस चीज को उठाया तो वो चीज कुछ और नहीं, वो जुबैदा के गले में डला हुआ उन बुजुर्ग का दिया हुआ वही ताबीज था। दादी ने जैसे ही घर वालों को वो दिखाया तो सबके सब घर वालों मातम में छा गए। और जिद्दी जिनजादे ने अपनी जिद ना छोड़ी कि ये मेरी चीज है और मैं इसे ले जाकर ही रहूंगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बड़ों की बात को नजरअंदाज करके हम कभी कभी इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले लेते हैं जो हमारी जिंदगी तक की दुश्मन बन जाती है।